तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट फ्लावर के डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आप समझिए कि फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पिस्टिल के बारे में। जो पिस्टिल है उसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं। बेसिकली ये टू डिफरेंट काइंड का होता है। एक को हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी, दूसरे को कहते हैं मल्टीकार्पेलरी। ये दो प्रकार का होता है, एक है मोनोकार्पेलरी, दूसरा क्या है मल्टीकार्पेलरी। जो मोनो होता है ये सिंगल पिस्टिल होता है, जो मल्टी होता है ये बहुत सारे पिस्टिल होता है। और ये भी फिर दो प्रकार का आता है। कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी ये पास में जुड़े रहते हैं या अलग अलग होते हैं। मान लीजिए अगर ये अलग अलग होंगे जिसे हम कहते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस क्या होता है आप देख सकते हैं, ये एक पिस्टिल है और ये एक पिस्टिल है। दोनों पिस्टिल क्या है अलग अलग है। इसमें क्या होता है बहुत तीन पिस्टिल है, जो तीन पिस्टिल है पास में जुड़े हुए हैं। पिस्टिल को हम क्या बेसिकली कह रहे हैं कार्पेल्स, तो इसको हम कहते हैं सिनकार्पस। तो हम बेसिकली क्या देखें एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपो मींस फ्री नॉट फ्यूज एंड सिन मींस फ्यूज। यहां पर हम देखें उसके बारे में। अभी बच्चों हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले समझिए कि ये क्या होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का जिसे हम कहते हैं गायनोसियम। जो गायनोसियम है ये पार्ट है स्टिग्मा, इस पार्ट को हम कहते हैं स्टाइल, इसको कहते हैं ओवरी। जो स्टिग्मा होता है इसको कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन। जो पोलन जब आएगा, पोलन कब गिरेगा इसके ऊपर गिरता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन। फिर आता है स्टाइल। स्टाइल ये दो प्रकार का है, आप देख सकते हो। ये जो स्टाइल है ये दो प्रकार मींस क्या होता है, कभी कभी स्टाइल एक तो ये लंबा सा, ये लंबा है, लॉन्ग है। ये बेसिकली क्या होता है होलो हो सकता है, खाली हो सकता है सिलेंडर जैसा, या सॉलिड हो सकता है। अगर ये सॉलिड होता है एक स्पेशल टिश्यू से बनता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू। ये हम बात कर रहे हैं स्टाइल के बारे में। फिर आता है ओवरी। जो ओवरी है इस ओवरी के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट है ओव्यूल है। ओव्यूल इज द मेजर पार्ट। हम ओव्यूल को मेगास्पोरांजिया भी कहते हैं। ओव्यूल को हम क्या कहते हैं मेगास्पोरांजिया। इस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर डेवलप होगा। ये मेगास्पोर फाइनली जाके क्या बनाएगा फीमेल गेमिटोफाइट जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सेल। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी के अभी। तो फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट समझो, अगर हम ओवरी के अंदर डिस्कस करेंगे, ओवरी के अंदर क्या है ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या है एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं फीमेल गेमिटोफाइट। अभी देखो ये डायग्राम देखो, आप समझ में आएगा कि इसको हम कहते हैं ओव्यूल और मेगास्पोरांजियम। ये जो ओव्यूल है इस ओव्यूल में हम डिफरेंट पार्ट्स को हम देखेंगे पहले। तो ये जो इस पोर्शन का हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये सारे कहां है ओवरी के अंदर की बात कर रहे हैं। ये प्लेसेंटा है, एक स्टॉक जैसा प्लेसेंटा, और इस पार्ट को जो कनेक्शन हुआ है प्लेसेंटा और इस पार्ट को जो कनेक्शन हुआ है उसे हम कहते हैं फनिकल। फनिकल बेसिकली क्या है एक स्टॉक है। हाइलम एंड प्लेसेंटा का जो कनेक्शन है उसे हम कहते हैं फनिकल। फिर हम देखते हैं इसके बाद जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का जो इस पार्ट को हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। जो इंटीग्यूमेंट्स होता है ये दो लेयर में है। ये लेयर को हम कहते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट्स और इस लेयर को हम कहते हैं इनर इंटीग्यूमेंट्स। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर क्या है एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमिटोफाइट। उससे पहले स्टूडेंट्स आप देख सकते हो एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं न्यूसेलस, जिसका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसे फीमेल गेमेट को। फीमेल गेमेटोफाइट को न्यूट्रिशन जो चाहिए, जो माइक्रो मेगास्पोर था उस मेगास्पोर को न्यूट्रिशन कौन दे रहा है न्यूसेलस दे रहा है, वो ग्रो करता है। तो दोबारा हम क्या कहते हैं पहले समझिए। ये आपका ओव्यूल है, मेगास्पोरांजियम है। इसमें हम क्या देखें, इसमें ये प्लेसेंटा है, उसको जो स्टॉक कनेक्टेड है जिसे हम कहते हैं फनिकल है। उसके बाद हम देखें इस पार्ट को हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स का दो पार्ट आया, आउटर एंड इनर पार्ट्स आया।
उसके अंदर और कुछ सेक्शन से दैट इज सेल्स प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं न्यूसेलस, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर हम देखिए इसके पास दो एंड है, एक एंड को कहते हैं चेलोजल एंड, दूसरे को कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ये सारे क्या होता है क्या नहीं होता है, जब हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। फिर आता है, अगर आप देखोगे ये ओवरी के अंदर की बात करते हैं, ये ओवरियन वॉल से, ये क्या है आपका प्लेसेंटा है, और इस पार्ट को हम कहते हैं फनिकल्स कहते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं ओव्यूल कहते हैं, और ये जो पूरा कवर है जिसके अंदर है इसको हम कहते हैं ओवरियन लोक्यूल कहते हैं। ये सारे डिस्कशन हम किसके बारे में किए, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में, इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करें। तो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ जो गायनेशियम होता है उसमें हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या होता है ना, जो न्यूसेलस होता है, जो न्यूसेलस वो डेवलप होगा आर्केस्पोरियल सेल को। आर्केस्पोरियल सेल, यहां पर न्यूसेलस था, यहां पर एपिडर्मिस है, देन न्यूसेलस है। जो न्यूसेलस से डेवलप किसमें हो रहा है, आर्केस्पोरियल सेल से। तो आर्केस्पोरियल सेल एक स्पेशल सेल है जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्पोरोजिनस टिश्यू में। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये बेसिकली फर्स्ट था 2n था, डिप्लॉयड था। फिर धीरे धीरे क्या होता है इसमें मियोसिस होगा, ये बनेगा 4 बनेगा, क्योंकि मियोसिस में फर्स्ट मियोसिस होगा, सेकंड मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद हम जानते हैं कितना सेल बनेगा, 4 सेल बनता है। फिर हम देखते हैं क्या बनेगा, कुछ टाइम के बाद 4 में 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, केवल एक सिंगल वन बचेगा जिसको हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि क्या होगा, वो भी हेप्लॉइड होगा। फिर हम देखेंगे माइटोसिस, इस फंक्शनल मेगास्पोर में होगा माइटोसिस। जब माइटोसिस होगा क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा, जिसे हम कहते हैं फीमेल गेमिटोफाइट। उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इस प्रोसेस को हम कहेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे उस प्रोसेस को हम कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मियोसिस के माध्यम से कैसे मेगास्पोर डेवलप होगा, उस मेगास्पोर फिर किसमें कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमिटोफाइट में, उसके रिगार्डिंग में हम देखेंगे, और प्रोसेस को हम कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, तो ये है आपका मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। इसको हम क्या लिखेंगे, एमएमसी। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें होगा मियोसिस 1 होगा एंड मियोसिस 2 होगा। टोटल बनेगा 4 हेप्लॉइड सेल। जो 4 हेप्लॉइड सेल है ये 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, उसमें बचेगा एक बचेगा। जो एक बचेगा उसको हम कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा खाना खाएगा। खाना किससे खाएगा, न्यूसेलस से। न्यूट्रिशन पाए के थोड़ा ग्रोथ कर जाएगा, जिसको हम कहेंगे जो फंक्शनल मेगास्पोर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर उसमें होगा माइटोसिस। जब माइटोसिस होगा इसके अंदर क्या था, एक न्यूक्लियस था, जो कि न्यूक्लियस क्या था, हेप्लॉइड बना। और हेप्लॉइड कैसे बना, हम देखें कि मियोसिस हुआ, हेप्लॉइड क्या होगा, फिर माइटोसिस होते ही 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, 2, फिर सेकेंड माइटोसिस होगा, फिर कितने में होगा, ये जो 2 था 1 से 2 बना, 2 से हम सीधा यहां पर लिखते हैं, 2 से कितना बना, 4 बना, 4 से फिर कितना बनेगा, 8 बनेगा। ये फर्स्ट, ये है आपका सेकेंड, देन ये क्या है, थर्ड माइटोसिस। तो इसमें हम देखिए 8 न्यूक्लियस बन गया। 8 न्यूक्लियस में हम क्या देखें स्टूडेंट्स, 8 न्यूक्लियस में फाइनली जितने भी सेल था एक स्ट्रक्चर बना। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फीमेल गेमिटोफाइट, या हम इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फीमेल गेमिटोफाइट में इसके अंदर कितना सेल है, 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियस, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। आप देख सकते हैं यहां पर एक एंड है और यहां पर एक एंड है।
इस एंड को हम कहते हैं चेलाजल एंड, और इस एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? माइक्रोपाइलर एंड। तो चेलाजल एंड में 3 सेल से, जिस सेल का नाम है एंटीपोडल सेल। उसके बाद यहां पर माइक्रोपाइलर एंड में यहां पर भी 3 सेल है, ये 2 को कहते हैं सिनर्जिड, ये 2 है। फिर उसके साथ और एक सेल है जिसका नाम है एग सेल। सिनर्जिड जो 2 सेल है उससे बड़ा सेल कौन है? एग सेल। ये हो गया, ये 3 टोटल हो गया 6। अब आता है ये एक बीच में है, इस सेल को हम कहते हैं सेंट्रल सेल, जिसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स? पोलर न्यूक्लियाई है। सेंट्रल सेल के अंदर क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। तो ये हम डिस्कस किए किसके रिगार्डिंग? दैट इज एम्ब्रियो सैक। उसके अंदर और एक स्पेशल पार्ट है जो कि हम बात करते हैं, ये जो सिनर्जिड है, इस सिनर्जिड में एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। ये फिलिफॉर्म एपरेटस बेसिकली प्रेजेंट है सिनर्जिड में। ये इसका मेन काम है गाइड करना किसे? पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए। पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए ये गाइड करता है। ये फिलिफॉर्म एपरेटस का मेन काम क्या है? पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए गाइड करता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये था हमारा डिस्कशन किसके बारे में? दैट इज कैसे फीमेल गेमेटोफाइट में जो डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट होके फाइनली एम्ब्रियो सैक कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो उसके बारे में डिस्कस था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे? पोलिनेशन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, और फिर पोलिनेशन कंप्लीट होने के बाद फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग।